अब देखो यार, अगर तुम लोग रायबैक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रायबैक के रिटर्न को लेकर गोल्डबर्ग का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के स्मैकडाउन लीव करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के हाईएस्ट पेड रेसलर होने को लेकर कर्ट एंगल का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो बड़े सुपरस्टार पॉसिबली कंपनी को लीव कर सकते गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर स्मैकडाउन की, तो गाइस ये चीज तो आप सभी को याद होगी, 2 हफ्तों पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को 1.53 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, जो यूएसए नेटवर्क पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की एवरेज व्यूअरशिप थी। बट यहीं इस हफ्ते जब फ्राइडे को स्मैकडाउन हुआ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को ऑल टाइम वन ऑफ द लो व्यूअरशिप मिली गए, जहां पर इस हफ्ते स्मैकडाउन को मात्र यहां पर 1.2 मिलियन व्यूअरशिप मिली। और क्योंकि फ्राइडे को यहां पर माइक टायसन का बॉक्सिंग मैच हो रहा था, तो गाइज इसीलिए माइक टायसन के शो के साथ हेड टू हेड जाने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो की व्यूअरशिप बुरी तरह से डाउन हुई गए और लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के ऊपर माइक टायसन और जेक पॉल के फाइट को देखा है, जो मेरे हिसाब से पूरी तरह से जस्टिफाइड है। देखना दिलचस्प होगा कि स्मैकडाउन को इस हफ्ते मात्र 1.2 मिलियन व्यूअरशिप मिलने के बाद नेक्स्ट वीक शो की कैसी व्यूअरशिप रहती है। बट गाइज जहां तक बात रही स्मैकडाउन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के दो सबसे बड़े सुपरस्टार ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स है। और ये वो दो रेसलर है जिनके नाम पर स्मैकडाउन चल रहा है। बट अब यहाँ पर 2025 के अंदर ये दोनों सुपरस्टार मंडे नाइट रॉ के पहले एपिसोड के ऊपर अपीयर होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब नेटफ्लिक्स के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ मूव होगा, तो नेक्स्ट ईयर नेटफ्लिक्स पर रॉ के मूव होने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर इन दोनों रेसलर्स को एडवर्टाइज किया जा रहा है। और काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि क्या यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर इन दोनों के अपीयर होने के बाद ये परमानेंटली रॉ के ऊपर मूव करेंगे या फिर ये दोनों शो के ऊपर होने वाले गए। पीडब्ल्यू इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर नेटफ्लिक्स पर पहले रॉ के ऊपर रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स आने वाले गए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि ये दोनों स्मैकडाउन को परमानेंटली लीव कर रॉ के ऊपर मूव करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर करंटली यहाँ पर ये दोनों सबसे बड़े नाम है। और अगर ये दोनों ही स्मैकडाउन को लीव करके परमानेंटली रॉ के ऊपर आएंगे तो स्मैकडाउन की हाइप काफी कम हो जाएगी। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इन दोनों को परमानेंटली रॉ पर मूव ना करके बल्कि रॉ के इनिशियल हाइप बनाने के लिए ला रही गए। और बेसिकली नेटफ्लिक्स पर रॉ के मूव होने के बाद शुरुआत के पहले कुछ हफ्तों के अंदर ये दोनों रॉ के ऊपर अपीयर होंगे, बट बाद में ये दोनों इनडायरेक्टली दोबारा से स्मैकडाउन के ऊपर मूव करने वाले गए। और 2025 के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पर मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन दोनों शो के ऊपर रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स देखने को मिल सकते हैं। बट गाइज जहां तक बात रही रॉ के नेटफ्लिक्स पर मूव करने की, तो गाइज यहीं अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गई कि मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो यहां पर पीजी रेटेड नहीं होगा। और 2025 के अंदर ये ऑफिशियली कंफर्म माना जा रहा है कि रॉ के नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद मंडे नाइट रॉ टीवी 14 होने वाला है। और टीवी 14 होने का मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर जब रेसलर गालियां देंगे तो वो चीजें टीवी पर बीप ना करके बल्कि आपको क्लियर सुनाई देगी। और शो के ऊपर जब भी रेसलर्स का ब्लड तो स्क्रीन यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट ना होकर बल्कि रेगुलर होने वाले गए। और बेसिकली एडब्ल्यू का शो करंटली जिस तरीके से टीवी 14 होता है, वैसे ही 2025 से मंडे नाइट रॉ भी टीवी 14 होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि रॉ के टीवी 14 होने के बाद शो के ऊपर क्या कुछ चेंजेज होते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं द स्ट्रीट प्रॉफिट के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने की। गाइज यहां पर अगर आप लोग इंटरनेट को यूज करते हो तो आपको मालूम होगा कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एंजेलो डॉकिंस और मॉन्टेज फोर्ड के डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव करने को लेकर काफी ज्यादा रूमर चल रही है। बट गाइज यहां पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि स्ट्रीट प्रॉफिट भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई पर बढ़िया मैचेज में बुक नहीं हो रहे गए, बट वो यहां पर कंपनी को लीव नहीं करने वाले गए, क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और उनके करंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो यहां पर लंबी टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रहने वाले गए। और अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सामने से उनको फायर नहीं करते गए तो उनका लीव करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। मुझे भी
नहीं लगता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑल टाइम बिगेस्ट सुपरस्टार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एटीट्यूड एरा के सबसे बड़े नाम थे और आज भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उन्हें यहाँ पर बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन माना जाता है। और अब यहाँ पर इस हफ्ते एटीट्यूड एरा के अनदर फेमस रेसलर कर्ट एंगल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर कर्ट एंगल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाईएस्ट पेड रेसलर को लेकर बात की। यहाँ पर कर्ट एंगल का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर किस रेसलर को कितनी सैलरी मिलती है और उन्हें यहाँ पर नहीं पता है कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई का हाईएस्ट पेड रेसलर कौन है। बट जितना कर्ट एंगल जानते गए, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑल टाइम हाईएस्ट पेड रेसलर है, क्योंकि कर्ट एंगल का ये कहना है कि जब यहाँ पर ऑस्टिन और कर्ट एंगल प्राइम टाइम पर काम कर रहे थे उस समय स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की डब्ल्यूडब्ल्यूई की सैलरी एक साल की करीबन $16 मिलियन थी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की सैलरी दुनिया की और किसी भी रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा थी, क्योंकि ऑस्टिन यहाँ पर उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट ड्रॉ थे। और गाइस यहाँ पर कर्ट एंगल ने ये कंफर्म किया है कि एटीट्यूड एरा के अंदर ऑस्टिन एक साल के $16 मिलियन की सैलरी लेते थे, जो डेफिनेटली आज के टाइम पर रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर या किसी को भी नहीं मिलती है। वेल गाइस आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आज के टाइम पर हाईएस्ट पेड रेसलर कौन होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नेक्स्ट ईयर गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने वाले गए और काफी बार गोल्डबर्ग उनके इंटरव्यूज के अंदर लगातार उनके रिटायरमेंट मैच को लेकर बात कर रहे गए। और इस हफ्ते गोल्डबर्ग के एक और इंटरव्यू के अंदर जब गोल्डबर्ग से ये पूछा गया कि क्या वो उनके रिटायरमेंट मैच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार राइबैक को फेस कर सकते हैं, क्योंकि राइबैक और गोल्डबर्ग को काफी ज्यादा कंपेयर किया जाता है। और जब राइबैक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आए थे तो काफी सारे लोग उन्हें यहाँ पर मॉडर्न एरा का गोल्डबर्ग बोलते थे। और अब जबकि गोल्डबर्ग रिटायर हो रहे गए तो गाइस गोल्डबर्ग से पूछा गया कि क्या वो उनके लास्ट मैच के अंदर राइबैक को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फेस करना चाहेंगे, तो गोल्डबर्ग जवाब देकर ये कहते गए कि उन्हें यहाँ पर राइबैक को फेस करने का कोई भी शौक नहीं गए और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके लास्ट मैच के अंदर किसी ऐसे रेसलर को फेस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम भी नहीं करता है। और इनडायरेक्टली गोल्डबर्ग ने ये क्लियर कर दिया है कि उन्हें यहाँ पर राइबैक को अटेंशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर मैं गोल्डबर्ग की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और मुझे भी नहीं लगता है कि राइबैक और गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच होना चाहिए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैन।